नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज बात करेंगे अखिलेश यादव यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के पीडीए के बारे में। अखिलेश यादव बार बार ये बात कर रहे हैं कि वो पीडीए की राह पर चल रहे हैं। उनका पीडीए क्या है, वो किस पीडीए को लेकर चल रहे हैं, इसको लेकर अभी तक कंफ्यूजन बाकी है। आज हम पीडीए पे ही चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीडीए आया कहां से था। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शाकाल बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाकाल बाबा से समझने की कोशिश करेंगे कि पीडीए क्या है और शाकाल बाबा इस पीडीए का जो जनक है कैसे मानते हैं, क्या मानते हैं बाबा, पीडीए कहां से आए हैं? देखिए, पीडीए की अगर फुल फॉर्म अगर बात करें तो पीडीए का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या अगड़े जो है, इस पूरे विचारधारा को जो इनके अगड़े पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाली जो पार्टी, जो एक सिर्फ बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती हमेशा से जो दलित पिछड़े अगड़ों की माइनॉरिटीज की लड़ाई लड़ने वाली थी। लेकिन जब अखिलेश जी हमेशा, अखिलेश हो या समाजवादी पार्टी हो, हमेशा ये सब समाज की पार्टी रही है, या ये कहो कि एक विचारधारा, मनुवादी विचारधारा की व्यवस्था इनकी रही है, जो हमेशा से दलितों की पिछड़ी रही है। पीडीए अगर बात करो अखिलेश की, तो अखिलेश हमेशा से दलितों के लिए हमेशा जो पीडीए है एक अलग भाव रखते थे, अलग माहौल रखते थे। लेकिन जब देखा कि बहुजन समाज पार्टी का जो बहुत बड़ा वोट है उससे सत्ता में काबिज हो सकते हैं अल्पसंख्यकों को लेके, माइनॉरिटी को लेके, अगड़ों को लेके, तो उन्होंने एक पीडीए का गठित कर दिया। जो वास्तव में अगर वास्तव करो, जो उनकी जो पार्टी है या उनकी विचारधारा है अखिलेश यादव की, कभी पीडीए वाली विचारधारा ना पिछड़ों की, ना दलित की, ना अल्पसंख्यकों की, ना अगड़ों की बात करने वाली। एक प्रदेश के अंदर एक सिर्फ और सिर्फ बहन जी मायावती जो इस विचारधारा पे शुरू से जो इस पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का जो गठन हुआ, तो वो इस पिछड़े दलित अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोगों के लिए हुआ था। उनकी जो दबी कुचली आवाज थी, उनको आवाज एक बनाया जो बहन जी ने बनाया। तो यही मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो वोटर्स हैं, आप वो कंफ्यूज होते हैं, वो देखते हैं और यार अखिलेश यादव तो पीडीए की बात कर रहे हैं। जो बहन जी के वोटर्स हैं, पुराने परंपरागत वोटर्स हैं, उनके दिमाग में भी ये वाली बात कहीं ना कहीं आती है, यार अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहा है तो पीड़ित दलित तो भैया हम हैं ही, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो पीडीए है उसके अंदर हम लोग चले जाए। क्या ऐसी परिस्थितियाँ पीडीए जो है अखिलेश यादव का जो नाम वाला पीडीए है, क्या बहुजन समाज के लिए या पार्टी के लिए कोई समस्या खड़ी करेगा? देखिए, जंगल में एक शेर या शेरनी होती है ना, तो उसको घेर लिया जाता है, उसका शिकार किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया बहन कुमारी मायावती जी, जो एक उन्होंने प्रदेश में एक दलित पिछड़े अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज को लेकर जो 2007 में पूरे प्रदेश में सत्ता पे आई, तो पूरे दलित पिछड़े इनकी आवाज को लेके वो सत्ता में काबिज हुई। उसके बाद इन लोगों ने देख लिया कि अब जो है, लगता है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा उत्तर प्रदेश में काबिज रहेगी, क्योंकि ये पिछड़े दलित जो गठबंधन जो बना था ना दलित का, पिछड़ों का, तो ये जो अगर ये वास्तव में एक संगठित होकर हो जाता है तो प्रदेश में, देश में भी ये सत्ता में काबिज हो सकते हैं। तो उसको उस षड्यंत्र के साथ बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का इन्होंने काम किया और उसके बाद अपना एक पीडीए का गठन किया, जिससे कि और उसमें सीधा इनका टारगेट ना तो कांग्रेस रहा और ना भाजपा रहा। सिर्फ इनका टारगेट रहा कि बहन जी को कमजोर कैसा किया जाए और बहन जी के जो वोटों को कैसे लुभाया जाए। तो षड्यंत्र जो किया जा रहा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक माइनॉरिटी दलित जो है, दलित हमेशा दलितों का हमेशा समाजवादी पार्टी अखिलेश हमेशा विरोधी रहे। अगर पार्टी की बात करो तो उन्होंने बहुत सारे, या माननीय काशीराम जी के हो, या अंबेडकर जी के हो, या प्रमोशन में हो, तो उन्होंने जो दलितों का हमेशा अहित किया है कि सत्ता में जब भी रहे हो अखिलेश यादव। लेकिन अब जब उन्हें लगता है कि सत्ता से बहुत लंबे समय से दूर है, तो उन्हें लगता है कि अब जो है एक जो पिछड़ा दलित है, इसी को जोड़ के इसके सामने इसे संगठित करके ही सत्ता में काबिज किया हो सकते हैं। तो इसलिए वो पीडीए करते रहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझ में आती है, पीडीए तो बना रहे हैं, ये बात वो कर ही रहे हैं समय से, जब से ये लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं। लेकिन एक बात और समझ में आती है कि जब उन्होंने अपना पीडीए बनाई या अपनी समाजवादी पार्टी बनाई या उसमें सांसद और विधायक बनाए, वो भी तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को उठाकर बनाया। यस। तो क्या पीडीए तोड़कर पीडीए बनाने की योजना है अखिलेश यादव की, या फिर सिर्फ डायरेक्ट मायावती ही इनका निशाना है, क्या लग रहा है? देखिए, आपको बताऊं, जब बहुजन समाज पार्टी की जो नींव रखी गई थी ना, तो वो एक जो दबा कुचला तबका जो है ना, उसकी आवाज जो है बनी थी, वो बहुजन समाज पार्टी बनी थी।
जिसकी आवाज ना तो प्रदेश में देश में कहीं नहीं सुनी जाती थी, तो उसकी आवाज एक पार्टी बनी मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी। तो उसके बाद दबे कुचलों की आवाज एक बनी और सत्ता में काबिज हुए। उसके बाद अब ये लोग बहुत समय, लंबे समय से सत्ता से दूर हैं। तो इन्होंने स्वरों की भी राजनीति कर दी, अगड़ों की भी कर ली, पिछड़ों की कर ली, मतलब ये पूरी सर्व मलाई खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कारण है हमेशा बहुजन समाज पार्टी एक अपने एजेंडे पे हमेशा कायम रही है। उसका वोटर भी देखते हैं। तो वोटर ये कहता है, बोला कोई भी हो भैया कैंडिडेट हाथी। पीडीए की प्लानिंग जो है, पीडीए को जो है अखिलेश की जो पीडीए है वो टारगेट भाजपा में नहीं कर रही। आज भी जो सत्ता से बाहर है बहुजन समाज पार्टी बहन जी, उस पर टारगेट कर रही है आज भी। आज आपको सबसे बड़े जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, उस पर टारगेट करना चाहिए अखिलेश को, उस पर नहीं करेंगे। सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है कांग्रेस, उस पर टारगेट करना चाहिए, उस पर नहीं करेंगे। लेकिन इनका क्या है, एक मूल एक जो मंत्र है, सिर्फ बहन जी को टारगेट करके बहन जी के जो वोटर है, जो कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों में चले गए हैं, उनको ये चाहते हैं पीडीए के नाम पर उनको संगठित करके प्रदेश में सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं है। अब जब से पीडीए जो पिछड़े दलित जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के आंकड़े हैं, अब शिक्षित हो गए बहुत, उन्हें ज्ञान हो गया है, इतना आसान नहीं है पीडीए के झांसे में कोई आने वाला है। बिल्कुल, अब पीडीए के झांसे में कोई आने वाला नहीं है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शाकाल बाबा। और बाबा, हम एक चीज को और समझाना चाहते हैं दर्शकों को कि अगर पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक की बात हो रही है तो फिर उसमें अखिलेश यादव ने कौन से पीड़ितों को उठाया है? क्या उन पीड़ितों की कोई जाति है? कौन से दलितों को उठाया है? क्या उन दलितों की भी कोई जाति है? कौन से अल्पसंख्यकों को उठाया है? क्या उनकी भी कोई जाति है? क्योंकि जब पार्टी रिफॉर्म करती है चीज़ों को तो इस तरीके से रिफॉर्म करती है। अगर मैं मायावती के पीडीए की बात करूं, जो आप कह रहे हैं, तो मायावती का पीडीए था, उन्होंने पीड़ित को संभाला था, उन्होंने इंसाफ दिलाया था, हमने देखा था, उन्होंने दलित को संभाला था, अल्पसंख्यक को संभाला था, अगड़ों को संभाला था। और ऐसा नहीं, अगर बहन जी की बात करो तो उन्होंने सब समाज की बात करी, सब समाज, ऐसा नहीं है उनके साथ ब्राह्मण भी, ठाकुर भी, सभी समाज साथ थे, ऐसा नहीं है। उनके साथ एक दलित वर्ग था, लेकिन सब समाज उनके साथ था। भले ही उनका पीडीए जो पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, माइनॉरिटी, जो उनके बुलंद आवाज थी, लेकिन उनके साथ जो ब्राह्मण भी था, ठाकुर भी था, वैश्य भी था, सभी बहन जी के साथ सब जाति के लोग थे, ऐसा नहीं था। लेकिन अखिलेश जो है इस समय जो सिर्फ और सिर्फ पीडीए कर पिछले दलित के नाम पर उन्हें पता है कि एक प्रदेश में अगर ये लोग संगठित हो गए तो सत्ता में काबिज हो जाएंगे। लेकिन जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज है, वो पिछड़ा रिकॉर्ड में तो देखता है ना कि आपने जो सत्ता में अखिलेश यादव या माननीय मुलायम सिंह जी सत्ता में काबिज है तो उन्होंने क्या काम किए हैं सत्ता में। जब सही बात, आप पिछड़े के लिए कोई काम किए हो, दलित के लिए किए हो, अल्पसंख्यक के लिए कोई काम की योजना लेकर आओ तो आप बताइए ना। सही बात, आप किसी का भला जब करते हो नकुल जी, जब आप सत्ता पर रहेंगे या किसी पद पर रहेंगे, पद पर रहते आपने कौन से दलितों का हित किया है बताइए, कौन से पिछड़ों का करा, कौन सा अगड़ों का करा। अगर आप बच्चे हो अगड़े को पिछड़ों की बात करते हो तो पिछड़ों को भी कुछ जातियों में सिर्फ और सिर्फ एक आप नेता रहे। पिछड़ों की बात करें, पिछड़ों की बहुत सारी जातियां पिछड़ी हुई है बहुत, बिल्कुल, लेकिन आप अखिलेश जी सिर्फ और सिर्फ एक हाथ जाति के नेता बने रहे और उसी जाति को सीखते रहे, उससे आगे वो आपको लगता रहा। क्योंकि अभी जब वो कथावाचक पकड़ा गया था तो फिर इन्हें पीड़ित दलित अल्पसंख्यक के आदमी आए, क्योंकि बहुत सारे दलितों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटी जहां इन्हें जाना चाहिए था, लेकिन कथावाचक को उन्होंने बुलाकर सम्मान दिया था। तो बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों। वरिष्ठ पत्रकार शाकाल बाबा से अलग अलग मुद्दों पर हमारी चर्चा लगातार जारी है, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में शाकाल बाबा ने जिस तरीके से चीज़ों को समझा है वो आप सब तक पहुंचना बेहद जरूरी है। मायावती बहन जी के शासनकाल में जो कुछ भी हुआ उस पर चर्चा हो रही है, उनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की चर्चा हो रही है, और आज हमने आपको बताया पीडीए के बारे में। पीडीए आया कहां से, पीडीए आज वास्तव में कौन संभाल कर चल रहा है। अगली बार फिर होगी मुलाकात दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।